हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा डीवी और मेडिकल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एसबीआई क्लर्क का। मेरा डीवी 16 जुलाई 2025 को था एओ लुधियाना में। और वहाँ पर जाने के बाद में 16 को हमें बोला गया था कि आपका पहले मेडिकल होगा, देन नेक्स्ट डे आपका डीवी होगा। तो जितने भी खाली पेट टेस्ट वगैरह होने थे वो सारे हमारे 16 को हुए थे। सबसे पहले हमारा ब्लड सैंपल लिया गया, देन यूरिन सैंपल। उसके बाद हमें बोला गया कि आप कुछ खाना चाहो तो खा सकते हो, बट उस टाइम पर कुछ बना नहीं था मैस में। तो हम डायरेक्टली बाकी की जो लैब्स में जाना था वहाँ पर हम चले गए थे। 3 और लैब्स में हमें जाना था। गाड़ी हमें एसबीआई की तरफ से ही प्रोवाइड की गई थी। सबसे पहले हम हियरिंग सेंटर गए, उसके बाद में आई सेंटर, देन उसके बाद में जो थर्ड लास्ट लेबोरेटरी थी वहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे और जो भी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं वो सब हुआ था। उसके बाद में हमें लास्ट में हमारा जो भी बीपी वगैरह है, हाइट मेज़रमेंट करते हैं, वो सब हुआ था। और पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था खाना खाने के लिए। और जब भी हमें टाइम मिल रहा था उस टाइम पर मेस में जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तब करके हमने जितने भी टेस्ट थे वो ऑलमोस्ट खाली पेट ही दिए थे। बाद में जो हम एक्सरे वगैरह करवाने गए थे उस टाइम पे हमने बस कोई चिप्स वगैरह ही खाई थी, बाकी तो पूरा दिन ऐसे ही गया था हमारा। देन हमें 2-3 फॉर्म्स उसी दिन प्रोवाइड किए गए थे शाम के 5 बजे के आसपास कि आपको जितना समझ में आए आप ये फिल करके ले आना, देन नेक्स्ट डे आपका डीवी होगा। फिर नेक्स्ट डे 17 को हम लगभग 9 बजे पहुंच गए थे। हमें 10 बजे आने के लिए बोला था। फिर हमारी EKYC हुई थी और उसके बाद में हमसे मतलब जिन भी बच्चों का पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, जिन्होंने भी सारे फॉर्म वगैरह फिलअप कर लिए थे, तो उनका पहले डीवी हो रहा था। वो कोई सीरियल वाइज या फिर नंबर वाइज कुछ नहीं बुला रहे थे। जिनका पहले हो गया आप पहले आ जाओ और अपना डीवी वगैरह करवा सकते हो। जैसे पहले दिन हमारा जो मेडिकल टेस्ट हुए थे ना, तो उस टाइम पे ये था कि हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, ABCD, जैसे हर ग्रुप में 10-10 बच्चे थे। फिर उसी अकॉर्डिंग वो आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह हो रहे थे। तो नेक्स्ट डे भी डीवी के टाइम भी उन्हीं ग्रुप के अकॉर्डिंग वो तो बुला रहे थे, बट बच्चे तो रैंडमली जा रहे थे। ऐसा कुछ था नहीं ऐसे सिस्टमेटिक वे में, तो कुछ नहीं है, आपने जैसे पहले जिसके रेडी है वो चले जाओ। देन डीवी की प्रोसेस भी ऐसे स्मूथली हो गई थी, कुछ ज़्यादा ऐसे हेक्टिक नहीं था। और किसी को भी डीवी के टाइम पर तो मुझे नहीं लगता परेशानी आई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे। मुझे पहले डीवी का बहुत डर लग रहा था क्योंकि यहाँ से जब गए थे तब बारिश का मौसम था और मुझे यही था कि मुझे कुछ हो जाए पर इन डॉक्यूमेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। तो Z+ सिक्योरिटी में लेके गई थी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को। 2-3 बार मैं इनको कवर करके लेके गई थी पॉलीथिन में, ताकि वो भीग नहीं जाए कैसे भी करके। फिर जैसे ही डीवी हो गया एकदम शांति सी आ गई कि ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए। और ऐसे ही मेडिकल के टाइम पे बहुत डर लग रहा था कि कुछ इशू नहीं हो जाए। तो 16 को जैसे मेडिकल हो गया तो 17 को हमारी रिपोर्ट आई थी। मेडिकल ऑफिसर ने जो हम एक एक करके सब बच्चों को बुलाया था, फिर उन सर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी और मुझे बोला वेलकम टू SBI, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तब जाके मुझे शांति मिली कि अब फाइनली SBI में आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी LPT हमारा नहीं हुआ था, हमारे बैच से आई थिंक किसी का भी नहीं हुआ था, किसी ने नाम भी नहीं लिया था LPT का, क्योंकि पंजाब में इस बार हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस है लोकल लैंग्वेज के तौर पे, और वो सभी बच्चों के पास थी ऑलमोस्ट। तो ऐसी LPT को लेके तो कुछ है थी नहीं न्यूज़। बाकी मेरी एक फ्रेंड का हुआ था, उसका गुजरात से उसने अप्लाई किया था। उसका एक्सपीरियंस मैं किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी आपके साथ। बाकी सारी प्रोसेस स्मूथली थी, जितना हम डरते हैं वैसा कुछ नहीं होता, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं सभी। बाकी मैं डिटेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे या फिर मेडिकल टेस्ट कौन कौन से हुए थे वो सब मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।